यस फ्रेंड्स, सुबह सुबह का वीडियो। आज है 23 सितंबर 2025, ट्यूसडे, मंगलवार का दिन। वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सब कुछ हमारे लिए अच्छा है, जो बुरा होना था वो कल हो गया। पहले डिस्क्लेमर पढ़ें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो की टाइटल को प्रेस करने से खुलेगा। वीडियो देखने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर की सलाह लें, और वीडियो देखने के बाद लो से अप्रोप्रिएट होगा, आपका अपना होगा। दोस्तों, ये डिस्क्लेमर है। आज निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी। अमेरिकन बाजार लो से अप में बंद हुए। जीएसटी पर सेल का जो आउटलुक है वो अच्छा है। ऑटो सेल्स बहुत अच्छे हैं। हुंडई ने एक दिन में ही 5 साल बाद एक दिन में 11,000 गाड़ियाँ बेची। मारुति का भी रिकॉर्ड स्तर है, 30,000 गाड़ियाँ बेची कल। बहुत सारे आईपीओ आ रहे हैं दोस्तों, मुझे नाम भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सोलर एनर्जी, ये एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, इस तरह की बरसात बहुत पहले हुई थी एक बार, और वो सब नदारत हो गए आईपीओ, उनका पता भी नहीं है आज। सो बी केयरफुल। 21 अक्टूबर 1:45 से 2:45 तक दिवाली का मुहूर्त ट्रेडिंग अभी से डिक्लेयर कर दिया गवर्नमेंट ने, क्योंकि पिछली बार शाम को हुआ था, उस पर हल्ला गुल्ला हुआ था कि क्यों हुआ, तो ये दोपहर को होगा। आज है डे 2। गिफ्ट निफ्टी माइनस दिखा रहा है, 10-15 पॉइंट माइनस दिखा रहा है। तो फ्लैट खुलेंगे दोस्तों, डाउन भी जाएंगे और अप भी जाएंगे, क्योंकि अमेरिकन जो फ्यूचर्स हैं वो 15 पॉइंट डॉ जोन्स अप है, 1 पॉइंट S&P 500 माइनस में, 5 पॉइंट नेस्डेक माइनस में। कल प्लस में एनवीडिया की वजह से वहाँ के शेयर्स हुए थे। आज निक्की जापान का छुट्टी है, बंद है वो। तो एनवीडिया का अच्छा खासा दबदबा कल रहा, और पोवेल का स्पीच आज रात को 10:30 बजे आएगा, वहाँ के डिफरेंट डाटा के ऊपर। कोर डाटा आए हमारे 3.7 से 6.31, अच्छे हैं, नो प्रॉब्लम। ऑटो सेल्स अच्छी, केईसी इंटरनेशनल को ऑर्डर्स मिले, डॉक्टर रेड्डी को बायोसिमिलर्स का अप्रूवल मिला, बिरला कॉर्प को बिड कहीं जीती इन्होंने, उसके ऑर्डर्स मिलेंगे, मतलब बिडिंग में विन हुआ। और एल्केम लैब ब्रेस्ट कैंसर्स की दवाई मेडिसिन को अप्रूवल मिला। अल्ट्राटेक सीमेंट, और दोस्तों ब्रोकरेज हाउसेज ने L&T 3640 से 4240 के टारगेट बताए हैं। मैंने कहा था ना कि वीडियो देखोगे तो अच्छा शेयर बताऊंगा, तो मेरे रडार पे दोस्तों L&T का शेयर है। कल रात भी मैंने कुछ गिने चुने शेयर्स में L&T का नाम लिया था। बहुत सारी न्यूज़ है आज। दिल्ली में मीटिंगें होंगी, सब अपने कामकाज पे लगे हैं। एंड जहाँ तक लेवल्स की बात है, कागज पेंसिल लेके बैठ जाएं। कलम मारा था 151, तो देखिए 25 से 151 पहला सपोर्ट होगा, और वो टूट गया तो 25,070 होगा। फिर कितना? 25,070। एक बार को डराएगा तो जरूर बाजार। और अगर ये सपोर्ट नहीं टूटा, तो हो सकता है आज ही 24,900
66 के आसपास चला जाए, 25,000 तोड़ के। 3 सपोर्ट दिया है हमने, 25,151, 25,070 एंड 25,966। और दोस्तों सिर्फ एक, ओनली एक, 25,288 अगर इसने क्रॉस कर दिया तो फिर दोस्तों 330 और 376 की तरफ ये बाजार चलने लगेगा। ओनली वी हैव टू वेट अप टू 25,288। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे, जो कल दिन भर तना रहा, ग्रीन में रहा, लास्ट में दम तोड़ गया दोस्तों। आज इसका जो सपोर्ट है वो दोस्तों 55,120 पे है, और फिर उल्टी गिनती 905, 54,905 और 54,777, एवं 510 तक भी निफ्टी बैंक गिर सकता है। कल लास्ट में जबरदस्त वीकनेस इसने दिखाई। बस हमें वेट करना पड़ेगा 55,500 तक का। अगर ये 55,500 और उसके ऊपर फिर 580 चलने लगा, ओनली 580, तो ये 742 और 800 तक दिखा सकता है। इवन 56,074 भी ये शॉर्ट कवरिंग है, वो अगर शुरू हो गई तो 56,000 भी क्रॉस कर सकता है दोस्तों। बहुत क्रूशियल डे है, निफ्टी 50 की एक्सपायरी है, अप डाउन होगा, सौदे कटेंगे, सौदे बाय होंगे, सौदे सेल होंगे, सभी तरह का काम होगा दोस्तों। बहुत इत्मीनान से, पेशेंस से बाज़ार को देखते रहिए, एंड स्क्रीन पे अच्छा लगे तो बाय कर सकते हैं इफ अपनी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र के माध्यम से। और बाज़ार में ट्रैप से बचें, जहाँ आपको चांस मिले वहाँ छोटा मोटा प्रॉफिट बुक करें, साइड में बैठें। ये बुल एंड बियर्स का वार है, युद्ध है ज़बरदस्त। मोमेंटम तो ऊपर का था, बना भी था, लेकिन अचानक आईटी शेयर्स ने दम तोड़ दिया, फिर बैंकिंग और दूसरे शेयर्स ने भी उनका साथ दिया और बाज़ार में अफरा तफरी मच गई दोस्तों। शॉर्ट तो कवर हुए हैं, अच्छी न्यूज़ भी हैं, बुरी न्यूज़ भी है एफआईए की तरफ से, क्योंकि उन्होंने कल शॉर्ट कवर किए हैं दोस्तों। अब 1,44,000 शॉर्ट बचे हैं, आज भी हो सकता है अपनी शॉर्ट कवर करें। एंड 30 तारीख को फिर बड़ी एक्सपायरी है, उस बड़ी एक्सपायरी में क्या होगा, शॉर्ट कवरिंग की भी प्रोबेबिलिटी एफआईए की है। और सबसे बड़ी बात, वेट एंड वॉच फॉर टैरिफ। एडिशनल 25% अगर एबोलिश होता है तो बाज़ारों में एक रौनक आ सकती है। जीएसटी कम हुआ है, उसकी वजह से देखिए बाज़ारों में रौनक शुरू हो गई है। मारुति की गाड़ियाँ, होंडा की गाड़ियाँ, बजाज ऑटो की गाड़ियाँ, हीरो मोटो की गाड़ियों की बिक्री ज़बरदस्त। तो ऐसा लगता है दोस्तों जीएसटी का असर हुआ है। आज हो सकता है बाज़ार उसी को ही पॉजिटिव ले ले। आईटी में तो जो होना था वो हो गया, लोअर लेवल से वहाँ भी ओवरसोल्ड हैं, शॉर्ट कवर हों तो बात बने दोस्तों। बाज़ार में अपमूव भी दिखाई देता है, लेकिन एक बार अगर बाज़ार बताए हुए लेवल्स के ऊपर निकलना शुरू कर दे, यानी 25,300 के ऊपर निफ्टी 50 एंड 55,500 के ऊपर बैंक निफ्टी, तो दोस्तों बात ही कुछ और है। और अगर 25,000 निफ्टी 50 ने तोड़ दिया और 55,000 बैंक निफ्टी ने तोड़ दिया तो गई भैंस पानी में दोस्तों। बाज़ारों का अनसर्टेनिटी थी, कन्फ्यूजन पूरा था कल बाज़ार में, कैसे ट्रेडर्स उसको जज करेगा, वेरी डिफ़िकल्ट टू से। एंड बाज़ारों में दोस्तों माहौल बहुत ख़राब है, अभी तो अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन कल का सेल एंड जीएसटी एंड अदर्स की वजह से हो सकता है बाज़ारों में एक तेज़ी भी आ जाए। तेज़ी के मैंने 2 ही लेवल्स बता दिए हैं आपको, 25,300 निफ्टी 50 में, 25
और 55,500 बैंक निफ्टी में। ये तेज़ी के संकेत होंगे। और 25,000 तोड़ दिया तो मंदी के संकेत होंगे निफ्टी 50 में, और 55,000 तोड़ दिया तो बैंक निफ्टी में मंदी के संकेत होंगे। धन्यवाद दोस्तों।